आज का ये दृश्य सबको स्मरण रहेगा कि मगध को ललकारने वाला कैसे अपना स्वर्ग खो देता है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। कौन हो तुम? ये वही है महामहिम जिसने आपकी प्रतिमा का शीश चुराया। इन शीशों के कटने से अधिक आनंद आपको इस शीश को देखने में आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। जब मैं अपने स्वामी के आदेश पर जंगल में जाल बिछा रहा था तो मैंने कुछ संदिग्ध लोगों को वहां गड्ढा खोदते देखा, जिस गड्ढे में वो इस संदूक को छिपा रहे थे। जब मैंने उन्हें ललकारा तो वहां से भाग गए। मैं उनका मुख तो नहीं देख पाया, पर उनमें से किसी एक चोर के हाथ में मैंने वो अंगूठी देखी जिस पर राजकीय मोहर लगी थी। मूर्ख! ये अंगूठी तो हमारे प्रिय भाई मगध सम्राट धनानंद ने स्वयं हम सातों भाइयों को उपहार में दी थी। इनके अतिरिक्त किसी और अंगूठी का कोई अस्तित्व नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम हम पर आरोप लगा रहे हो। 7 भाइयों के पास एक जैसी अंगूठी, मर गया चंद्र। सम्राट, ये बालक हमारे शत्रुओं द्वारा भेजा गया एक मोहरा है जो हम सभी भाइयों के बीच संदेह और अविश्वास उत्पन्न कर हमारे पारिवारिक एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहा है। मगध को तोड़ना चाह रहा है ये। कई बार हम आस्तीन में ही सांप पाल लेते हैं और दूर बैठे शत्रुओं से भयभीत होते रहते हैं, जबकि वास्तविकता में संकट हमारे समीप ही होता है। तुमने अभी जो कहा उसका एक शब्द भी यदि मिथ्या सिद्ध हुआ तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हारे शरीर को शहद में लेपकर उपवन में आधा गाड़ दूंगा और फिर मदिरा का आनंद लेते लेते धीरे धीरे तुम्हारी मृत्यु को तुम्हारी ओर बढ़ते हुए देखूंगा। शहद की गंध से चींटियां धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ेंगी। शहद के साथ थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें खाएंगे। पहले तुम्हारी खाल, फिर तुम्हारा मांस, फिर तुम्हारी अस्थियां। पल पल मरोगे किंतु जीवित रहोगे। तुम्हारा शरीर चींटियों को तृप्त करेगा और वो दृश्य मेरी आंखों को। तो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो बालक, तो बता दो कि दोषी कौन, वो भी प्रमाण के साथ। उंगली तो किसी पर भी उठा सकता हूं, पर प्रमाण कहां से लाऊंगा? 7 लोग 7 अंगूठी, चोर कौन? मैं अनजान। तो मैं भी तो हूं नहीं कि खाली हाथी प्रमाण उत्पन्न कर दूं। मिल गया। इस स्वर्ण शीश को चुराने वाले ने शीघ्रता में अपनी वस्तु इस संदूक में छोड़ दी थी। अब ये वस्तु सम्राट को स्पष्ट कर देगी कि कौन है वो अपराधी, कौन है इन भाइयों में से वो विश्वासघाती भाई।
लाओ इसे यहां। चंद्रगुप्त 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 मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त। झूठ बोल रहा है ये। मैं संदूक के आसपास भी नहीं था। कैसे मेरी कोई वस्तु उस संदूक में रह जाएगी भला? ये थी वो वस्तु महाराज, चोर की दाढ़ी में तिनका तिनका तिनका। अपराध छोटा हो या बड़ा, मगध में किसी अपराध के लिए क्षमा नहीं होती, फिर वो अपराधी मेरा ज्येष्ठ ही क्यों ना हो। अब कहो, क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें? सम्राट, मैं इस महल में रहना चाहता हूँ, किंतु एक दास की बात ही नहीं, एक राजकुमार की बात। केवल एक दिन के लिए मैं आपकी जीवन शैली और भव्यता का आनंद लेना चाहता हूँ। काल कोठरी में डाल दो इस धृष्ट दास को। रुको। दिया, तुम्हें एक दिन राजकुमार बनने का अवसर दिया। दास बनकर इतना आनंद दिया तो राजकुमार बनकर अवश्य ही और भी अधिक आनंद दोगे। सम्राट धनानंद की जय, सम्राट धनानंद की जय, सम्राट धनानंद की जय। 10 कौड़े 1 रोटी के लिए, इसे नहीं, मुझे। राजा अपनी प्रजा की भूख ना मिटा पाए तो दोष प्रजा का नहीं, राजा का होता है। यही है भारत का भविष्य। चंद्रगुप्त ही है भारत के काले वर्तमान पर उभरते भविष्य का चंद्र। सम्राट चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त की। अरे वो दास तो है ही मूर्ख, मगर आप तो मगध के सेनापति हैं। इस प्रकार मदिरा पीकर अपना कार्य करेंगे, ये तो शोभनीय नहीं। अपनी वाणी पर लगाम कसो व्याध। मैं मद में नहीं हूँ। सम्राट ने स्वयं उस दास को एक दिन का राजकुमार बनने के लिए आमंत्रित किया है, किंतु वो भाग गया। आप ना उसकी ओर से सम्राट से क्षमा मांग लेना। तो क्या है ना कि उसका मन नहीं होता तो कहीं नहीं जाता। अच्छा होगा जो अब वो कभी पाटलिपुत्र लौटे भी नहीं। सम्राट के आदेश का उल्लंघन करके उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। बताओ कहाँ है वो? नहीं पता। बोलो कहाँ है नहीं वो? कहीं नहीं, और तब तक तो बिल्कुल नहीं, तब तक तो मुझे मेरी माँ का पता नहीं बता देते। बताओ कहाँ है मेरी माँ? यदि मुझे सत्य नहीं बताया तो शीघ्र ही तुम्हारा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। रुको, मैं बताता हूँ। वो महल में है। वहां वो राजमहल में रानी की तरह रह रही हैं, पूरे धन और वैभव के साथ। ये मैंने सुना है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हें भी तो धन के लिए त्याग दिया था उसने। धन के लिए धनानंद को अपना लिया, इसमें आश्चर्य कैसा चंद्र? अपनी माँ की करनी का दंड मुझे क्यों? उसने तुम्हारे बदले एक सुखी और संपन्न जीवन का चुनाव किया, इसमें मेरा क्या दोष? यदि तुम झूठ बोल रहे हो और यदि वो मुझे राजमहल में नहीं मिली तो अपने अंतिम दिन गिनना प्रारंभ कर देना लुब्धक।
हो तुम? सम्राट धनानंद का पुरस्कार स्वीकार करने, एक दिन का राजकुमार बनने, और अपनी मां को ढूंढने। इस अधूरे सत्य के साथ तुम उस विशाल महल में अपनी मां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे चंद्र। और फिर जब मां को ढूंढने का आवेश समाप्त होगा, घुटनों के बल रेंगते हुए मेरे पैरों में गिर के फिर से मेरे दास बनकर रह जाओगे सदा के लिए।